क्या कह रहा है? Vithal went on a long cycling round trip from his home to a nearby hill and back. The journey to the hill started with a 40 kilometer flat road, then a 25 kilometer uphill slope. तो मैं इसको डायग्रामेटिकली बताता हूं बच्चों क्या मतलब। तो क्या है बच्चों, 40 किलोमीटर फ्लैट रोड है, ठीक है, साइकिलिंग पे गया तो 40 क्या है बच्चों, फ्लैट रोड है। फिर क्या बच्चों, एक हिल है, ऐसे ऑरेंज कलर की मैंने ऐसे स्लोप सा दिखा दिया आपको। और ये कितना है बच्चों, 25 किलोमीटर। तो क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना है। मान लो उसकी जो एवरेज स्पीड है वो x किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। और इस 40 किलोमीटर के लिए जो उसको घंटे लगे वो t घंटे लगे, t आवर्स। अब जब 25 किलोमीटर स्लोप जाएगा तो उसकी स्पीड कितनी कम हुई है, पढ़ना 10, समझ रहे हो, s माइनस 10 क्या है बच्चों, s माइनस 10। और ट्रेवल टाइम एक्स्ट्रा है, कितना एक्स्ट्रा, आधा घंटा। पहले t घंटे लगे थे ना 40 किलोमीटर के लिए, इस 25 किलोमीटर के लिए t प्लस हाफ घंटे लगे। तो पहले तो ये बताओ, ये आपको सिचुएशन समझ आई या नहीं आई? हम बाकी बात तो हम बाद में करेंगे, ये कंसेप्ट समझ आया नहीं आया? जो उसने दिया हुआ मैंने वही किया है। मैंने कहा यार 40 किलोमीटर के लिए एक्स की स्पीड से t घंटे में गया, कोई दिक्कत? फिर जो 25 किलोमीटर पहाड़ी पे चढ़ना था वो s माइनस 10 की स्पीड से t प्लस हाफ घंटे में गया। तो इश्यू हो तो बता दो। हाँ जी, मुझे ये बताओ डिस्टेंस क्या होता है बच्चों, स्पीड इंटू टाइम। तो ये जो 40 है इसको मैं s इंटू टी लिख सकता हूँ। हाँ यार, कोई दिक्कत? तो क्या मैं यहां से s की वैल्यू 40/t भी कह दूं तो कोई नाराजगी है? पहले मैंने डिस्टेंस स्पीड इंटू टाइम लिखा, तो यहां से स्पीड क्या निकाल ली, 40/t। कोई दिक्कत? ये वाला स्पीड से लिखो, ये वाला, ये जो 25 किलोमीटर है दिख रहा है, ये भी डिस्टेंस है। डिस्टेंस क्या होता है बच्चों, स्पीड इंटू s माइनस 10 इंटू t प्लस हाफ। कोई दिक्कत? अब s की वैल्यू में सब्स्टिट्यूट कर दूं, क्या सब्स्टिट्यूट कर दूं, 40, पिछली इक्वेशन से s की वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट कर दूं, 40/t। तो यहाँ पे मैं पूरा आगे क्वेश्चन कर रहा हूँ, यहाँ पे ग्रीन कलर में कर रहा हूँ। s की वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट कर दी, 40/-10, और एक ब्रैकेट क्या है, t प्लस हाफ। ठीक है बच्चों, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो और एक क्वाड्रेटिक बनाओ। क्या बनाओ बच्चों, एक क्वाड्रेटिक बनाओ। आओ आपके सामने बनाता हूं, मैं यहाँ कर दूं और मैं कुछ ले 25 इज इक्वल टू टी प्लस हाफ, 40/t से मल्टीप्लाई करना है। पहले t को 40/t से मल्टीप्लाई करो तो क्या मिलेगा, 40। t को -10 से मल्टीप्लाई करा तो -10t। फिर हाफ को 40/t से मल्टीप्लाई किया तो 20/t। फिर हाफ को -10 से मल्टीप्लाई किया तो क्या मिला, माइनस का। तो यहां तक समझ आ गया? अब मैं क्या करता हूं, दोनों तरफ t से और मल्टीप्लाई कर देता हूं और एक क्वाड्रेटिक बना देता हूं। दोनों तरफ t से मल्टीप्लाई किया तो ये 25t हो गया इधर, ये 40t हो गया, -10t स्क्वायर हो गया, +20 -5। या फाइनल क्वाड्रेटिक बना लो जल्दी जल्दी, यहां जीरो छोड़ दू, -10t स्क्वायर। अब जल्दी जल्दी बताते जाओ, -10t स्क्वायर, 40t -5t क्या हुआ, 35t। उधर से 25t माइनस कर दो, 40t -5t, तो 35t -25t, तो प्लस का 10t। ठीक है, और क्या रह गया, प्लस का 20।
अब थोड़ा सा इस क्वाड्रेटिक को आसान कैसे बनाऊं, -10 से डिवाइड कर दूं दोनों तरफ। -10 से डिवाइड किया, t² -t। मैंने कौन सा स्टेप किया बच्चों, दोनों तरफ माइनस। अब ये क्वाड्रेटिक बन गई है। क्या बन गई बच्चों, ये क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना आता है आप सबको, तो करें। तो क्या हुआ बच्चों, t², फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करके आ रहा है बच्चों -2t²। तो इसको मैं -2t प्लस टी लिखूं। -2t प्लस टी क्या होता है, -t होता है, और -2t और t का प्रोडक्ट क्या होता है, -2t²। जैसे क्वाड्रेटिक को सॉल्व करते हैं तो फाइनली जो मुझे मिला, इधर कर रहा हूं मैं, t कॉमन तो t -2 प्लस 1 कॉमन तो t -2, t-2 पूरे में से कॉमन और t प्लस 1। t की दो वैल्यूज आई, 2 घंटे और -1 घंटा। -1 घंटा रिजेक्ट कर देंगे, क्यों, -1 घंटा क्यों रिजेक्ट किया, टाइम कभी नेगेटिव नहीं होता। तो t की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 2। तो t की वैल्यू 2 आने का मतलब समझते हो, जो 40 किलोमीटर था, वो 40 किलोमीटर कितने घंटे में गया था बच्चों, t आवर्स में। t की वैल्यू क्या आ चुकी है, 2। तो जो फ्लैट था वो तो 2 घंटे में गया था, हाँ या ना। और जो अपहिल जाते हुए असेंड किया, असेंड मतलब चढ़ना, t+2 कितना हुआ, 2.5 घंटे। जाते हुए चढ़ाई जो है वो t+2 घंटे में हुई, 2 प्लस आधा, 2.5 घंटे, ये 2.5 आवर्स। जो चढ़ाई है, चढ़ाई ध्यान रखना। तो पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द टाइम टेकन बाय विठल टू रीच द एंड ऑफ 65 किलोमीटर स्ट्रेच इन द अपहिल डायरेक्शन। देखो अपहिल डायरेक्शन का मतलब क्या है, पहले 40 किलोमीटर को फ्लैट किया, फिर असेंड किया, तो 2 घंटे प्लस 2.5 घंटे, टोटल टाइम बताना है हमें 65 किलोमीटर के लिए। 65 कैसे होता है, 40 फ्लैट और 25 चढ़ाई। तो इसका आंसर होगा 2 घंटे प्लस 2.5 घंटे। तो पहले का आंसर है 4.5 घंटे। बोलो, अब एक बात बताना मुझे, आप में से माता वैष्णो देवी की चढ़ाई किस किसने की है, तो जब हम चढ़ाई करते हैं तो हमें ज्यादा टाइम लगता है ना, आप हिल जाते हैं, और जब हम डाउन हिल आते हैं तो हमें कम टाइम लगता है। तो सेकंड क्वेश्चन में ऐसा ही कुछ सोचना है। अब वो क्या कह रहा है, आते हुए उसे टोटली 2.5 घंटे लगे। क्या बोला, आते हुए उसे इस 65 किलोमीटर के लिए, आते हुए इस 65 किलोमीटर के लिए टोटली, सेकंड पार्ट करवा रहा हूं मैं, कलर चेंज कर देता हूं, मैं ब्लू कलर दे रहा हूं बच्चों। 2.5 घंटे उसे घर आने में लगे, हिल से घर आने में, मतलब पहले डाउनवर्ड आया फिर 40 फ्लैट भी गया, तो टोटल 2.5 घंटे लगे। फाइंड हिज एवरेज स्पीड ऑन द स्लोप व्हाइल डिसेंडिंग। मतलब ये क्वेश्चन इतने लोगों को हिला सकता है, बहुत अच्छे अच्छे लोगों को हिला सकता है। आप मुझे ये बताओ, अगर फ्लैट है, फ्लैट सरफेस, उस पे तो जाने आने में सेम ही टाइम लगेगा। ये जो 40 किलोमीटर है बच्चों, इसमें कोई रोल नहीं है कुछ भी, इसमें चाहे जाए चाहे आए, तो फ्लैट सरफेस पे तो 2 ही घंटे लगने हैं। अब उसे घर पहुंचने में 2.5 घंटे लगे, यहां से वापसी जब आया, पहले डाउन डाउन हिल आया, ये ब्लू कलर देखना मेरा, फिर स्ट्रेट गया, टोटल 2.5 घंटे लगे। फ्लैट पे तो उसे 2 ही घंटे लग जाएंगे, तो श्योर है, फ्लैट पे कोई टाइम चेंजिंग नहीं होती, और टोटल 2.5 घंटे लगे। मतलब जब वो डिसाइड कर रहा था उसे मात्र कितने घंटे लगे, आधा घंटा। उसे मात्र कितना घंटा लगा, आधा घंटा। ये बात समझने की है। आपको पता है, मैंने वैष्णो देवी जी का एग्जांपल लिया, जब हम चढ़ाई करते हैं हमें ज्यादा टाइम लगता है। जैसे इसी क्वेश्चन में देखो, जब वो 25 किलोमीटर गया था तो वो 2.5 घंटे में गया था, है ना। लेकिन अभी तो वापसी में जो डाउन हिल आ रहा है 25 किलोमीटर, सिर्फ कितने घंटे में आ रहा है, सिर्फ कितने घंटे में आ रहा है, आधे घंटे में आ रहा है। तो बताओ, इस आधे घंटे में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, 25। तो उसने पूछा क्या हुआ, स्पीड पूछी हुई है ऑन द स्लोप। किस पे पूछी हुई है, ऑन द, इसकी लैंग्वेज है थोड़ी सी जो बहुत लोगों को घुमा देगी।
25 किलोमीटर आधे घंटे में, क्या बोला? 25 किलोमीटर डिस्टेंस अपॉन आधा घंटा, डिस्टेंस अपॉन आधा घंटा, तो कितना हुआ? 50 किलोमीटर पर आवर। तो जो डाउन द स्लोप थी ना उसकी स्पीड कितनी थी उसकी? 50। मान लो एक पार्ट और अटैच कर देता, थर्ड पार्ट, कि जब वो अप द स्लोप जा रहा था, अप हिल जा रहा था, ये 25 किलोमीटर, क्वेश्चन में एक्स्ट्रा अटैच कर रहा हूं, ये 25 किलोमीटर जा रहा था, तो उसकी स्पीड कितनी थी? याद करो, ये 25 किलोमीटर कितने जाते हुए कितनी देर में कवर हुआ था? टी प्लस हाफ, 2.5 घंटे में हुआ था 25 किलोमीटर। ये मैं एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन अटैच कर रहा हूं, इसमें दिया नहीं हुआ। तो 25 डिवाइडेड बाय 2.5 घंटे कितना होगा? 10 किलोमीटर। कोई आपसे पूछ लेता, लेकिन पूछा नहीं है उसने, सिर्फ दो पार्ट पूछे। तो पहले का आंसर क्या है? 4.5 घंटे। और दूसरे का आंसर क्या निकाला मैंने, बोलो? 50 किलोमीटर पर आवर। और तीसरा मैंने अपनी तरफ से वैसे ही अटैच कर दिया। तो ऐसे ऐसे दिमाग लगाना, बोलो। तो इतना जबरदस्त क्वेश्चन है ये, समझ गए ना बच्चों कहाँ कंफ्यूजन हो सकती है?